ओम नमः सिद्धेभ्यः। प्राकृत अनुरागी सभी महानुभावों को मेरा डॉक्टर पुलक गोयल का यथा योग्य अभिवादन। सादर जय जिनेन्द्र। प्राकृत डिप्लोमा कोर्स के अंतर्गत पाठ्य पुस्तक प्राकृत गद्य पद्य सौरभ भाग 2 का अध्ययन चल रहा है। इसके 5 पाठ पूरे हो चुके हैं। 6वां पाठ भगवती आराधना प्रारंभ हुआ है। 2 गाथाएं हो चुकी हैं। आज हम 2 गाथाओं का अध्ययन करेंगे, क्रमशः गाथा क्रमांक 3 और 4। आचार्य शिवकोटि के द्वारा ये विशाल काय ग्रंथ लिखा गया है। श्रमणों की चर्या, समाधि मरण आदि बहुत सारा विषय यहाँ पर प्रस्तुत किया है। भगवती आराधना से मात्र 33 गाथाएं चयनित होकर हमारे सामने इस पाठ में हैं। गाथा क्रमांक 3 मूल ग्रंथ भगवती आराधना में 754 नंबर पर है और गाथा क्रमांक 4 मूल भगवती आराधना में 777 नंबर पर है। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 3 उच्चारण। विज्जा, आधा जा पूरा जा, विज्जा। वी भक्तिवन्तस्स, आधा ता पूरा ता, आधा सा पूरा सा, भक्तिवन्तस्स, भक्तिवन्तस्स। सिद्धिमुवयादि, आधा द ध, सिद्धिमुवयादि, सिद्धिमुवयादि। होदि, होदि, सफला, सफला। य किह, किह, पुण। णिव्वुदि बीजम, आधा व पूरा वा, णिव्वुदि बीजम, णिव्वुदि बीजम। सिज्झहिदि, आधा ज झ, सिज्झहिदि, सिज्झहिदि। अभक्तिमन्तस्स, आधा ता पूरा ता, आधा सा पूरा सा, अभक्तिमन्तस्स, अभक्तिमन्तस्स। विज्जाविभक्तिवन्तस्स, विज्जाविभक्तिवन्तस्स। सिद्धिमुवयादि होदि सफलाय, सिद्धिमुवयादि होदि सफलाय। किह पुण्यवुदि बीजम, किह पुण्यवुदि बीजम। सिज्झहिदि अभक्तिमन्तस्स, सिज्झहिदि अभक्तिमन्तस्स। बहुत अच्छी गाथा है। विज्जा विद्या, विज्जा विद्या। वी भी, विद्या भी। भक्तिवन्तस्स, भक्तिवान, वंत प्रत्यय में जुड़ा हुआ है युक्त अर्थ में, सहित अर्थ में। भक्ति से सहित, भक्ति से युक्त, भक्तिवान। भक्तिवन्तस्स, भक्तिवान के, भक्तिवान के। जो भक्ति से सहित है उस व्यक्ति के विज्जा, विद्या। विज्जा भी, विद्या भी, विद्या भी भक्तिवान के। सिद्धिमुवयादि, यहां पर संधि विच्छेद करेंगे। सिद्धिम, आधा म, उवयादि। सिद्धिम, आधा म और उ मिलकर मा में उ की मात्रा हो गई। सिद्धिम, सिद्धि को। उवयादि, प्राप्त करता है। विद्या भी भक्तिवान के सिद्धिम, सिद्धि को, उवयादि प्राप्त होती है। विद्या उवयादि प्राप्त होती है। किसको प्राप्त होती है? सिद्धिम, सिद्धि को प्राप्त होती है। किसकी विद्या सिद्धि को प्राप्त होती है? भक्तिवन्तस्स, भक्तिवान की।
जो भक्ति से सहित है, जिनेंद्र भगवान के प्रति भक्ति से सहित है, सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति भक्ति से सहित है, विद्या अर्थात ज्ञान, ज्ञान के प्रति भक्ति से सहित है। ये लौकिक उदाहरण हो गया। कोई भी विद्या है, उस विद्या के प्रति यदि भक्ति नहीं है तो उस विद्या के प्रति उसकी विद्या की सिद्धि भी नहीं होगी, वो विद्या सिद्ध नहीं होगी, वो विद्या प्राप्त नहीं होगी। भक्तिवंतस्स भक्तिवान के ही विद्या सिद्ध होती है। लौकिक क्षेत्र में भी जो भी विद्याएं हैं, अगर उन विद्याओं के प्रति हमारी भक्ति नहीं है, अनादर का भाव है, आदर का भाव नहीं है, तो वह विद्या सिद्ध होने वाली नहीं है। भक्तिवंतस्स होदि सफला य और सफला फल सहित सफल होदी होती है। भक्तिवान के ही विद्या सिद्ध होती है और सफल होती है। भक्तिवान अगर नहीं है तो विद्या सिद्ध भी नहीं होगी और विद्या सफल भी नहीं होगी। अगर विद्या आ भी गई है, मिल भी गई है किसी कारण से, तो वह सफल नहीं हो पाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। विद्या है, कोई भी लौकिक गुण है, उस लौकिक गुण का आदर तो करना ही चाहिए। जो आदर करेगा उसको वो विद्या मिलेगी, उसकी वो विद्या सिद्ध होगी, उसकी वह विद्या सफल भी होगी। आगे चलते हैं। आचार्य श्री शिवकोटि कहना क्या चाहते हैं? किह कैसे, किह कैसे पुण्य, फिर निवृत्ति बीजम, निवृत्ति निवृत्ति, मोक्ष बीजम बीज, मोक्ष का बीज, निवृत्ति का बीज, निर्वाण का बीज, फिर निर्वाण का बीज किह कैसे सिद्धिदी सिद्ध होवेगा। किसको सिद्ध होवेगा? अभक्तिमंतस्स अभक्तिवान के, अभक्तिमंतस्स भक्तिमंत भक्तिवान, भक्तिवंत या भक्तिमंत, वंत और मंत दोनों प्रत्यय एक ही अर्थ में प्रयुक्त हुए हैं, सहित अर्थ में, युक्त अर्थ में। भक्तिमंत अभक्तिमंत, भक्तिवान अभक्तिवान, जो भक्ति से सहित नहीं है उसके लिए, अभक्तिमंतस्स अभक्तिवान के लिए, जिसमें भक्ति नहीं है उस व्यक्ति के लिए, निवृत्ति बीजम निवृत्ति का बीज, मोक्ष का बीज, मोक्ष का बीज है रत्नत्रय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये रत्नत्रय ही मोक्ष का बीज है। अभक्तिमंतस्स अभक्तिवान के लिए, जिसके अंदर भक्ति नहीं है ऐसे व्यक्ति के लिए, निवृत्ति बीजम निवृत्ति का बीज किह कैसे सिद्धिदी सिद्ध होवेगा, कैसे सिद्ध होएगा। जिसके अंदर भक्ति नहीं है उसके अंदर निवृत्ति का बीज, मोक्ष का बीज भी कैसे सिद्ध होगा। एक नॉर्मल सी विद्या है, वो विद्या भी तब सिद्ध होती है जब कोई व्यक्ति भक्ति से सहित होता है और तभी वह विद्या सफल होती है। जब छोटी सी विद्या, लौकिक विद्या, सामान्य विद्या भक्तिवान के ही सिद्ध होती है, तो फिर निवृत्ति का जो बीज है, मोक्ष का जो बीज है, ऐसी महान विद्या बिना भक्ति वाले व्यक्ति के कैसे सिद्ध होवेगी? नहीं हो सकती है। अगर भक्ति नहीं है तो मुक्ति का बीज भी नहीं मिलेगा। भक्ति को मुक्ति का बीज कहा जा रहा है। भक्ति से ही विद्या सिद्ध होती है, सफल होती है। भक्ति नहीं है
तो कोई विद्या, सामान्य विद्या भी सिद्ध नहीं हो सकती। फिर मोक्ष का बीज रूप जो रत्नत्रय है वो कैसे सिद्ध होवेगा, वो कैसे सफल होएगा अगर भक्ति नहीं है तो। यहां आचार्य शिवकोटि स्वामी मुनियों की दृष्टि से भी और सभी की दृष्टि से कह रहे हैं कि सच्चे देव, शास्त्र और गुरु के प्रति भक्ति जिसकी नहीं है वह कभी भी मोक्ष की ओर जा नहीं सकता। वो मोक्ष के बीज को सिद्ध ही नहीं कर पाएगा, सफल ही नहीं कर पाएगा। ऐसा यहाँ पर स्पष्ट उपदेश दिया जा रहा है। गाथा बहुत अच्छी है। व्याकरण की दृष्टि से देखते हैं। विज्जा, सफला, ये दोनों ही प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। ऋवुधि बीजम, यह भी प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। वी, य, किह, पुण, ये सभी अव्यय हैं। भक्तिवन्तस्स, षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। सिद्धिम, द्वितीया विभक्ति का एक वचन है। उभयादि, वर्तमान काल, अन्य पुरुष, एक वचन का क्रिया रूप है। होदी, यह भी वर्तमान काल, अन्य पुरुष, एक वचन का क्रिया रूप है। सिज्झिहिदी, भविष्यत काल, अन्य पुरुष, एक वचन का क्रिया रूप है। अभक्तिमन्तस्स, चतुर्थी विभक्ति का एक वचन है। मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। भक्तिवान के, की, विद्या भी सिद्धि को प्राप्त होती है और सफल होती है। फिर अभक्तिवान के लिए मोक्ष रूपी बीज या मोक्ष का बीज, मोक्ष रूपी बीज, मोक्ष का बीज कैसे सिद्ध होवेगा? नहीं सिद्ध हो सकता। भक्ति जरूरी है, सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति भक्ति जरूरी है। अब हम अगली गाथा में चल रहे हैं। गाथा क्रमांक 4, उच्चारण। णाणुज्जोएण, आधा ज पूरा ज, णाणुज्जोएण, णाणुज्जोएण, विणा, विणा, जो, जो, इच्छदि, आधा च छ, इच्छदि, इच्छदि, मोक्ष मग्ग मुवगंतुम, मोक्ष आधा क ख, मग्ग आधा ग पूरा ग, मुवगंतुम आधा न त, मोक्ष मग्ग मुवगंतुम, मोक्ष मग्ग मुवगंतुम, गंतुम आधनात, गंतुम, कडिल्लमिच्छदि, आधा ला पूरा ला, आधा च छ, कडिल्लमिच्छदि, कडिल्लमिच्छदि, अंधलवो, अंधलवो, अंधयारम्मि, आधा पूरा मा, अंधयारम्मि, णाणुज्जोएण विणा, णाणुज्जोएण विणा, जो इच्छति मोक्षमग्गमुवगन्तुम, जो इच्छति मोक्षमग्गमुवगन्तुम, गन्तुम कडिल्लमिच्छति, गन्तुम कडिल्लमिच्छति, अंधलवो अंधयारम्मि, अंधलवो
अंधयारम्मी, बहुत अच्छी गाथा। णाणुज्जोयेण वीणा, वीणा बिना, बिना के अर्थ में तृतीया लगी है। णाणुज्जोयेण, णाणुज्जोयेण, इसका संधि विच्छेद कर लीजिए। णाण उज्जोयेण, णाण में छोटा आ, उज्जोयेण का उ, आ और उ मिलकर अ का लोप हुआ, उ शेष रह गया। णाण उज्जोयेण, णाण ज्ञान, उज्जोयेण उद्योत के द्वारा, बिना, बिना, उद्योत के बिना, ज्ञान रूपी उद्योत के बिना, ज्ञान रूपी प्रकाश के बिना, ज्ञान रूपी उद्योत, उज्जोव, उज्जो, उद्योत, उद्योत के बिना, ज्ञान रूपी उद्योत के बिना, ज्ञान रूपी प्रकाश के बिना, जो इच्छति चाहता है, जो व्यक्ति णाणुज्जोयेण विना, ज्ञान रूपी उद्योत के बिना, ज्ञान रूपी प्रकाश के बिना, इच्छति चाहता है। क्या चाहता है? मोक्ष मग्ग मुवगंतुम, यहां पर भी संधि विच्छेद करें। मोक्ष मग्गम, मग्गम आधा म, उवगंतुम उ, आधा म और उ मिलकर मा में उ की मात्रा हो गई। मोक्ष मग्गम उवगंतुम, मोक्ष मार्ग को, उवगंतुम जाने के लिए, इच्छति चाहता है। जो व्यक्ति णाणुज्जोयेण विना, ज्ञान रूपी प्रकाश के बिना, मोक्षमग्गम मोक्ष मार्ग को, उवगंतुम जाने के लिए, इच्छति इच्छा करता है। जाना कहाँ है? मोक्ष मार्ग में। मोक्ष मार्ग मतलब रत्नत्रय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये रत्नत्रय ही मोक्ष मार्ग है। मोक्ष मार्ग में जाना चाहता है। उवगंतुम इच्छति, जाना, जाने के लिए, इच्छति चाहता है। इच्छति के साथ में उवगंतुम, उवगंतुम यह है यहां पर हित्वर्थक कृदंत का अनियमित प्रयोग है। उवगंतुम जाने के लिए, जाने के लिए, इच्छति चाहता है, जाने के लिए चाहता है, जाने के लिए इच्छा करता है, मोक्ष मार्ग में जाना चाहता है, लेकिन ज्ञान रूपी प्रकाश के बिना। अब ये व्यक्ति कैसा है? नीचे वाली लाइन बताई जा रही है, ये व्यक्ति वैसा ही है। गंतुम कडिल्लमिच्छति, गंतुम जाने के लिए, कडिल्लमिच्छति, यहां पर संधि विच्छेद कर लेते हैं। कडिल्लम आधा मा, इच्छति ई, आधा मा और ई मिलकर मा में ई की मात्रा हो गई। कडिल्लम इच्छति, इच्छति चाहता है। गंतुम इच्छति, गंतुम जाने के लिए, इच्छति चाहता है, जाना चाहता है। कहाँ जाना चाहता है? कडिल्लम, कडिल्ल जंगल, जंगल को जाना चाहता है, जंगल में जाना चाहता है। कौन जाना चाहता है? अंधलव, अंधा व्यक्ति, अंधलव अंधा व्यक्ति, कडिल्लम जंगल में, गंतुम इच्छति जाना चाहता है, वो भी अंधयारम्मी अंधकार में, रात में, दिन में भी नहीं। अंधयारम्मी अंधकार में, रात में। ये वैसा ही व्यक्ति है ज्ञान रूपी प्रकाश के बिना, जो व्यक्ति मोक्षमग्गम उवगंतुम इच्छति, मोक्ष मार्ग को जाने की इच्छा करता है, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने की इच्छा करता है, लेकिन ज्ञान रूपी प्रकाश के बिना। यह वही व्यक्ति है जैसे कोई अंधलव अंधा व्यक्ति अंधयारम्मी अंधकार में, कडिल्लम जंगल को, गंतुम जाने के लिए इच्छति इच्छा करता है। जैसे कोई अंधा व्यक्ति अंधकार में जंगल में जाने की इच्छा करता है, वैसा ही यह व्यक्ति है
जो मोक्ष मार्ग में जाने की तो इच्छा कर रहा है, लेकिन ज्ञान का प्रकाश नहीं है। ज्ञान के प्रकाश के बिना मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना वैसा ही है जैसे कोई अंधा अंधकार में रात्रि में जंगल में जाने की इच्छा करता है। बहुत बढ़िया उदाहरण तर्कपूर्ण यहां पर हमें प्राप्त हुआ है। ज्ञान के बिना मोक्ष मार्ग में भी आगे नहीं बढ़ा जा सकता है, एकदम स्पष्ट कर दिया गया है। व्याकरण की दृष्टि से देखिए, णाणुज्योएण तृतीया विभक्ति का एक वचन है। विणा यह अव्यय है। जो अंधलओ ये दोनों ही प्रथमा विभक्ति के एक वचन है। इच्छदि दो बार आया है। वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। मुखमग्गम कडिल्लम ये दोनों ही द्वितीय विभक्ति के एक वचन हैं। उवगंतुम गंतुम ये दोनों ही हित्वर्थक कृदंत के अनियमित प्रयोग हैं। अंधयारम्मी सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। इस प्रकार से व्याकरण हो गई। मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। जो व्यक्ति ज्ञान रूपी प्रकाश के बिना मोक्ष मार्ग को जाने के लिए इच्छा करता है, मानो वह अंधा अंधकार में जंगल जाने के लिए इच्छा करता है। जैसे एक अंधा व्यक्ति जंगल जाने की चाहता है, वैसे ही मोक्ष मार्ग में जाने की इच्छा तो है, लेकिन ज्ञान का प्रकाश नहीं है, तो वही होगा जैसे एक अंधे व्यक्ति का हाल होने वाला है। सफल तो नहीं होगा, कष्टों में संकटों में जरूर पड़ जाएगा। बहुत अच्छी ये गाथा। इसी प्रकार से आगे भी एक से एक अच्छी अच्छी गाथाएं बहुत अच्छा गहरा अर्थ लेकर हमारे सामने आने वाली हैं। प्राकृत डिप्लोमा कोर्स के माध्यम से प्राकृत भाषा और साहित्य का गंभीर अध्ययन चल रहा है। आप सभी बड़े आनंदित हैं। ये क्रम इसी प्रकार से आगे बढ़ता रहेगा। सभी को जय जिनेंद्र।